जय श्री राम दोस्तों। तो ये वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए जो कि अभी 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, यानी 10th जाने वाले हैं, और जो 10th क्लास से पढ़ रहे हैं और जो 12th क्लास से पढ़ रहे हैं और 12th क्लास में जाने वाले हैं, उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग थंबनेल में देखे ही होंगे कि 12th के और 10th के मार्कशीट के परसेंटेज फ्यूचर डिसाइड करती है या नहीं करती। हम लोगों को ये चीज़ कोई नहीं बताया था, जिसके कारण से अब भी हम लोग पछता रहे हैं। और पहले अगर कोई बता दिए होते तो नहीं पछताते, क्योंकि लाइफ में गाइडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप लोग को बताने जा रहे हैं कि 10th के और 12th के मार्कशीट के परसेंटेज आपके फ्यूचर डिसाइड करती है या नहीं करती। जैसे हर कोई बोलता है कि ये कागज का टुकड़ा ये फ्यूचर डिसाइड नहीं करती है, जो टैलेंट होना चाहिए। तो आप लोग को बता देते हैं कि असलियत कुछ और ही होता है। जब आप निकल चुके होते हैं 10th और 12th से, तो तब पता चलता है कि परसेंटेज डिसाइड करती है या नहीं करती है। आप लोगों को बताते हैं कि 10th के परसेंटेज कहाँ डिसाइड करती है और किस चीज के लिए डिसाइड करती है। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि 10th के मार्कशीट के परसेंटेज कहाँ डिसाइड करती है और क्या डिसाइड करती है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा नहीं होगा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि फ्यूचर डिसाइड करती है, पर कुछ हद तक तो मतलब कि 10th के मार्कशीट के परसेंटेज तो ये डिसाइड करती है। हम नहीं बोल रहे हैं, को बता रहे हैं कि कहाँ डिसाइड करती है और क्या करती है। तो आप लोग सबसे पहले 10th का एग्जाम पास होने के बाद, जैसे 10th से निकलने के बाद जाहिर सी बात है कि आप लोग का 18 साल होगा ही नहीं 10th के बाद तुरंत बाद। तो जैसे ही आप लोग का 18 साल अगर हो जा रहा, तो उसमें से आप बहुत सारे प्रकार की वैकेंसी भर सकते हैं 18 साल के बाद, लेकिन मैट्रिक के सर्टिफिकेट के साथ। लेकिन कुछ वैकेंसी से होते हैं। एक ऐसा जॉब है जो कि 10th के मार्कशीट के परसेंटेज पर डिपेंड करता है, तो वो है कि जीडीएस। जीडीएस का मतलब होता है कि जो डाक सेवा वाला जो होते हैं, तो उसमें से अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका उस पर परसेंटेज मैटर करता है कि आपका मैट्रिक में कितना परसेंटेज था, आपका 18 साल हुआ, वो वैकेंसी भर सकते हो। उस वैकेंसी को भरने के बाद आपका एग्जाम नहीं होता, उसमें से परसेंटेज के अनुसार लिया जाता है कि अगर 90 प्लस परसेंटेज अगर आपका मैट्रिक में है, तो उस परसेंटेज के अनुसार 4 लिस्ट में वो रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट देने के बाद अगर आपका उसमें से हो रहा है, यानी कि परसेंटेज पर हो रहा है, तो आपको जॉब मिल जाएंगे। उसमें से ना एग्जाम होगा, ना कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ सेलेक्ट होंगे। सेलेक्ट होने के बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आप लोग को जॉब मिलेगा। उसमें से सैलरी रहता है कि 25 से 30 हजार के लगभग में रहता है कि जीडीएस वाला का वैकेंसी, तो आप उसमें से कर सकते हो। उसमें परसेंटेज मैटर करता है, और ऐसा चीज नहीं है कि जहाँ मैट्रिक का परसेंटेज मैटर करता है। किसी भी स्टूडेंट का, अगर आप लोग जो भी मतलब पढ़ रहे हैं 10th क्लास में या फिर 10th क्लास में जाने वाले हैं, तो आप लोग से यही कहेंगे कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कम से कम 90 प्लस ले आएंगे परसेंटेज, तो उसमें से आपका मुफ्त में मतलब कि बोल सकते हैं कि ये जॉब मिल ही जाएगा। और मिलने के बाद आप उसके साथ साथ पढ़ाई करके आप आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक है कि जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर आप लोग का मैट्रिक के सर्टिफिकेट के परसेंटेज पर आप लोग का डिसाइड होगा। वो है कि आप अगर कोई बेस्ट कॉलेज अगर लेना चाहते हैं, तो उसमें से आगे की पढ़ाई के लिए, तो उसमें से आपका परसेंटेज देखा जाता है। परसेंटेज के अनुसार ही आप लोगों को बेस्ट कॉलेज मिलेगा। इसके बाद ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि आपके मैट्रिक के परसेंटेज के पर डिपेंड करता है, आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। और अगर आप लोग किसी कारणवश अगर नहीं ला पाए 90 प्लस, तो कोई बात नहीं। सब कुछ ऐसे ही होता है कि बहुत सारे हम लोग का स्कूल टॉपर भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिसका 90 प्लस नहीं रहता। तो आप अपने आगे की पढ़ाई कीजिए। अब हम बताने जा रहे हैं कि जो कि 11th में अभी पढ़ रहे, जो 12th जाने वाले हैं या फिर जो 12th का एग्जाम देंगे, उनके लिए है कि उनका मार्कशीट का जो परसेंटेज है, टोटल परसेंटेज, वो कहाँ डिपेंड करता है, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है या नहीं करता। तो वो भी आपका थोड़ा सा डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा नहीं होगा। अगर आप उस लाइन में जाना चाहते हैं तो जैसे कि आप लोग अगर कोई डिफेंस में जाना चाहता है, तो डिफेंस में जाने के लिए उसमें से आपका 12th का मार्कशीट पर मिनिमम होना चाहिए, तो 80 से कम नहीं होना चाहिए, 80 प्लस ही होना चाहिए परसेंटेज। तो उन्हें उसके अनुसार अगर नेवी का वैकेंसी जो निकलते हैं कि वो किसी कि क्या होता है कि वो ऐसे, उसका मतलब कि कंडीशन ये होता है कि आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के वो फ्री अप्लाई होते हैं, जितने भी नेवी का पोस्ट है, तो आप उसमें से अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आपके परसेंटेज पर, आपका 12th का जितना परसेंटेज है उसमें परसेंटेज पर डिपेंड करता है। उसमें से एक चीज़ है कि आपका मैथ होनी चाहिए 12th में, तो मैथ होनी चाहिए और उसका परसेंटेज पर डिपेंड करता है। उसके अनुसार आपका एडमिट कराएगा। और अगर कम परसेंटेज है तो नेवी में आप नहीं जा सकते, कितना भी कोशिश कर लीजिए। आपका 12th में अगर 80 प्लस से कम है तो आप
नेवी में नहीं जा सकते, क्योंकि वो एडमिट कार्ड ही नहीं आएंगे, और अगर एडमिट कार्ड नहीं आएंगे तो आप एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे, और एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे आगे का प्रोसेस तो खत्म ही है। और आगे के चीज जितना भी है, जितना भी जॉब है या फिर अच्छा कॉलेज है या फिर कहीं कुछ है, तो उसके लिए कोई परसेंटेज डिपेंड नहीं करता कि आपका मैट्रिक में कितना परसेंटेज थे, 12th में कितना परसेंटेज थे, ये कहीं मैटर नहीं करता। तो क्या और ऐसा कोई भी जॉब नहीं है जो कि आपका परसेंटेज मैटर करता है, जैसे कि कुछ भी रहो, यूपीएससी का एग्जाम रहो या फिर कर्मचारी लेवल का पोस्ट रहो या फिर रेलवे में रहो, टेक्निकल में रहो, कहीं भी किसी भी चीज के लिए नेवी के अलावा आपका मार्कशीट का जो परसेंटेज रहता है वो डिपेंड नहीं करता। तो आप लोग जी जान लगा दीजिए, अगर कोई डिफेंस में जाना चाहते हैं तो 12th में अच्छे मार्क्स लाइए, और डिफेंस में भी जाने के लिए एनडीए हुआ, एयरफोर्स हुआ, जितना भी है उसमें से परसेंटेज डिपेंड नहीं करता, ओनली नेवी यानी कि नौसेना जो होते हैं उस पर ही परसेंटेज डिपेंड करता है कि आपका कितना परसेंटेज है। अगर कम परसेंटेज है तो आपका नहीं होगा। जो भी नेवी में जाना चाहते हो वो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई करने के बाद क्या बोलते हैं अच्छे परसेंटेज लाइए, आपका सिलेक्शन होगा। और किसी कारणवश अगर किसी का नहीं हो पा रहा है कि मैट्रिक में या फिर 12th में परसेंटेज नहीं बन पाया, तो आप लोग निराश होने की जरूरत नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे जॉब है, बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो उसमें से आप लोग कर सकते हैं। स्पोर्ट्स है, प्राइवेट जॉब्स है, या फिर बहुत अच्छे चीज है कि जो कि अगर किसी कारण नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसमें से आप लोग गलत कदम मत उठाइए, और उठाने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चीजें, बहुत सारे ऐसे बड़े चीजें कि जो आप कर सकते हैं। ये एक रियलिटी में होता है कि एक दो चीज के लिए हम जी जाए, जैसे कि नहीं होने पर निराश नहीं होना चाहिए कि इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ। आप खुद पर बिलीव कीजिए, खुद के साथ चीट मत कीजिए, ईमानदारी से कोशिश कीजिए, जरूर होगा सक्सेस। लगन के साथ कुछ भी करने पर नथिंग इज, बोला भी गया है कि नथिंग इम्पॉसिबल, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप अपने से साथ, खुद के साथ मतलब चीट मत कीजिए, ईमानदारी से होनेस्टली मेहनत कीजिए, जरूर सफलता मिलेगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, राधे राधे।